जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ शैक्षिक अवसरों की समानता, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके शॉर्ट में और एज वेल एज़ लॉन्ग में भी पूछा गया है। शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी ये आपसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके साथ ही जो आप बाकी के प्रश्न लिखते हैं, चाहे आप जो है समसामयिक भारतीय शिक्षा को पढ़ रहे हो या फिर आपका जो पेपर है वो भारतीय शिक्षा का इतिहास, उसमें ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी आंसर की फ्रेमिंग भी करते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो संविधान है हमारा, उसके किन किन आर्टिकल में समानता की बात की गई है, जो आपके एक आंसर को एक स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी इफेक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती क्या है और हमारे संविधान में इसे किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया गया है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि इक्वालिटी, जिसको हम समानता कहते हैं, इसका क्या आशय होता है। बार्कर के अकॉर्डिंग इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल एंड द एबॉलिशन ऑफ ऑल स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। बार्कर का कहना है कि जो समानता होती है, समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति जो रहते हैं उनके लिए समान अधिकारों का होना। समानता मतलब समान अधिकारों का होना। और ऑल द पीपल, जितने भी लोग रहते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो समानता है तो क्या है कि भारत के सभी लोगों को समान अधिकार ही क्या है, समानता है। इसके साथ जो स्पेशल राइट्स हैं या जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उनको ख़त्म करना, जैसे किसी जाति को ज़्यादा अच्छा बताना या किसी को कम, किसी को किसी आधार पे जो एक्स्ट्रा हम लोग प्रिविलेज देते हैं, छूट देते हैं, उसको वहाँ पर जब समानता की बात होती है तो वो वहाँ पर नहीं होती है या फिर नहीं होनी चाहिए। ये किसका कहना है? बार्कर का कहना है। भारत में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना ही शैक्षिक अवसरों की समानता है। अब ये जो प्रश्न आपसे पूछा है शैक्षिक अवसर, तो इसकी बात हम करेंगे तो क्या बताएंगे कि जो बच्चे हैं भारत में, जो हमारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको बिना किसी भेदभाव के, कि अगर ये ना देखना कि वो किस घर से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस जगह से आते हैं, किस लिंग के हैं, बिना किसी भेदभाव के अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तो यही आपका शैक्षिक अवसरों की समानताएं हैं। चूँकि प्रश्न आपसे सिंपल है कि शैक्षिक अवसर, तो आप इसमें शिक्षा से संबंधित परिप्रेक्ष्य को ही ज़्यादा दर्शाएंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब हम समझेंगे कि ये सारे आर्टिकल क्या कहते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाईलाइट द राइट टू इक्वालिटी इन डिटेल। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। कितने हैं? आर्टिकल 12 से लेकर के आपके 35 तक हैं, जिसमें 14 से आपका राइट टू इक्वालिटी शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, इसको इंग्लिश में इसलिए मैंने लिखा है जो राइट्स हैं, क्योंकि हिंदी में कभी इधर उधर शब्द हो जाते हैं। तो संविधान में जो चीज़ लिखी होती है उसके एक एक वर्ड की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि उसी के आधार पे आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसीलिए आप भी इसको एज इट इज़ ही समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले है आर्टिकल 14, जिसमें बात होती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के समक्ष जो है सभी बराबर हैं। अब कानून के आप देखेंगे, कोर्ट फिल्मों में देखा होगा आपने, कोर्ट में एक महिला होती है जो अपने हाथ में तराजू लिए होते हैं और उसकी आँख पे पट्टी बंधी होती है। वो पट्टी इसलिए नहीं बंधी होती क्योंकि महिलाएँ अंधी होती हैं, वो पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि कानून को ये दिखाई नहीं देता है कि उसके सामने कौन है, उसको न्याय करना है। जो तराजू है वो न्याय को शो करता है कि उसको न्याय करना है, वो न्याय करेगी। अब वो चाहे उसके सामने अमीर हो, चाहे गरीब हो, बड़ा हो या छोटा, चाहे जैसा भी हो, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है तो न्याय से। तो यही बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको इसमें और भी पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक, जैसे कि एक समानता के लिए है और एक जो है इक्वल लॉस के लिए है, कि जैसे कुछ क्षेत्रों में हम थोड़ी छूट भी देते हैं कि जैसे गरीब बहुत ज़्यादा है तो आप उससे जैसे हम पनिशमेंट लगा दिए। अब कोई काम अगर कोई अमीर आदमी करा, आप उससे अगर 1 लाख का पनिशमेंट है तो एक गरीब के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी है, लेकिन जो करोड़ों में कमाएगा उसके लिए 1 लाख बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब जब आप पनिशमेंट की बात कुछ लेवल पर करते हैं तो कम से कम सामने वाला जो व्यक्ति है उसको किसी न किसी प्रकार से फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर कोई करोड़ों कमा रहा है तो उसके लिए लाखों रुपये फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक
गरीब के लिए है। तो ये काफ़ी सारे प्रावधान जो समानता के लिए है, ये इसको डीप में जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल इतना जानिए कि ये क्या है, आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ को आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 15 बताता है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप जो भेदभाव करते हैं चाहे वो ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के जाति के आधार पे, सेक्स लिंग के आधार पे या जगह के आधार पे, उस व्यक्ति के जन्म के, तो आप इसमें से किसी भी चीज़ के उस पे बिना पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी व्यक्ति के धर्म, उसके पंथ, उसके समुदाय, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ जाकर के केस कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, अब आइए जानते हैं। अभी रिसेंट ही बीपीएससी का जो वैकेंसी निकला है टीचर बहाली का, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने भरा भी होगा। उसमें बिहार सरकार ने अदर स्टेट वालों को भी अलाउ कर दिया है। ऐसा काफ़ी बार होता है, यूपी में भी जब होता है तो अदर स्टेट वालों को अलाउ कर दिया जाता है। तो जो लॉजिक दिया जाता है वो आर्टिकल 16 का दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 16 में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खास चीज़ है कि वो लोग आर्टिकल 16 को यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल 16 कहता है कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, तो वहाँ पे आप इक्वालिटी रखेंगे। ये नहीं कि वो इस जगह से आएगा तो इसलिए हम उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, वो उधर से आएगा तो हम उसको नहीं देंगे। मतलब ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि आप उस पर रोक नहीं सकते हैं। क्लियर। आर्टिकल 17 जो कहता है कि भाई जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, उसका खात्मा होना चाहिए। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि जो टाइटल लगाए जाते हैं उनको भी ख़त्म करना होगा। आज़ादी के बाद जो टाइटल बहुत सारे जो आपके राजघराने थे, जो उसके लोग थे, या फिर जो कुछ ऐसे जो टाइटल्स लगाते हैं कि अपने नाम के आगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो टाइटल पे आज भी क्या है, निषेध है। क्लियर है। वैसे टाइटल्स का यूज़ करना सही नहीं माना जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर जाति को बड़ा या किसी को छोटा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। आपके आंसर में कभी भी आप अगर पेपर देंगे तो आपके ये जो आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये आपको हमेशा एज इट इज़ काम आएंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान की धारा 29 भी है जो कहती है कि भाई जो कास्ट, क्रीड, इसके आधार पे जो है राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को सुनिश्चित करेगा कि भाई उनकी जो है शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो। आवश्यकता क्या है हमें, वाई डू वी नीड द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या फिर इक्वालिटी इन एजुकेशन, क्यों ज़रूरत है समानता की हमें शिक्षा में। तो इसकी सबसे पहली आवश्यकता है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। क्या है, डेमोक्रेसी, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, आर्थिक विकास के लिए, जो हमारे देश का आर्थिक क्रिया है उसमें गति देने के लिए, जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, एक सहकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो एक दूसरे की मदद के साथ एक दूसरे को पूरक होते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एक मूल अधिकार है इस कारण से क्योंकि वो सब तक पहुँचे, सबको मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो। इसके साथ जो बालक है, जो एक व्यक्ति होता है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में भी देखते हैं। तो इस कारण से भी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी हमारे जो शैक्षिक अवसर हैं उसमें समानता की आवश्यकता हमें होती है। शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित समस्या, अभी आवश्यकता देखा। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हम एजुकेशनल जो इक्वालिटी है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की कमी है। मतलब जो आपका एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है जो सबके लिए समान रूप से कार्य करे। क्षेत्रीय असंतुलन, कोई राज्य कुछ कहता है, कोई राज्य कुछ कहता है, सभी अपने आप में सब अपने आप को राजा बनने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें एक मत पर आकर के एक दिशा प्रदान करनी है, इसके कारण भी ऐसा होता है। गरीबी भी एक बड़ी समस्या है कि ऐसा होता है। शैक्षिक संस्थानों की कमी, हमारे देश में शैक्षिक संस्थान की कमी तो है लेकिन उससे ज़्यादा कमी जो मौजूद हैं उनकी गुणवत्ता में है। सभी अपने अपने ढंग से चलने की कोशिश करते हैं। लैंगिक भेदभाव और असमानता, ये भी आपका कारण है जो कि भेदभाव को, जो आपके शैक्षिक स्तर पर असमानता है, जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उसका कारण है। आर्थिक समस्याएं,
गरीबी से ही एसोसिएट कर सकते हैं अशिक्षित अभिभावक। जो अभिभावक पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको इस प्रकार का ज्ञान भी नहीं हो पाता कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी समाज में चल रही हैं। धर्म और जाति की समस्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण शहर में शिक्षा के स्तर में अंतर, ये तो आपने देखा है कि ग्रामीण पर्यायवास और शहरी पर्यायवास दोनों को हमने पढ़ा है और दोनों के परिवेश में काफ़ी अंतर होता है। तो जो शैक्षिक अवसरों की समानता होती है वो शहर में ज़्यादा देखने को मिलती है, गांव में कम मिलती है। तो इस कारण से भी ऐसा होता है। और यही धर्म जाति, ये भी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे धर्म हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, ठीक। तो कुछ ऐसे हैं जहाँ पर उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ये भी सब समस्याएं हैं। अब इस समस्या के सुझाव क्या है, तो जब भी आप सुझाव देंगे, समाधान देंगे, तो मैंने आपको बताया है कि जो समस्या है उस पर ही उसको पॉजिटिव पॉइंट में चेंज कर देंगे तो आपके सुझाव और समाधान आ जाएंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसके, शैक्षिक अवसरों की समानता के, तो सबसे पहले तो एक ऐसी नीति को लेकर आना चाहिए जो नीति सबके लिए काम करे, कॉमन सिस्टम की तरह। तो इसमें सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है स्तरों के साथ जो हमारे विद्यालय हैं, कि प्राथमिक स्तर पर हम कैसे इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि शैक्षिक अवसरों में समानता मिले। वैसे ही माध्यमिक और वैसे ही उच्च स्तर में, मतलब जब इन स्तरों में हम एक रूपता लेकर के आएंगे, जब इन स्तरों में एक जैसा समानता लेकर के आएंगे, तब उसके बाद जाकर कहीं शैक्षिक अवसरों की समानता के समान अवसर सभी बच्चों को प्राप्त होंगे। सामान्य विद्यालय प्रणाली, कुछ स्कूल बहुत हाई फाई होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ बहुत निम्न होते हैं। तो पेरेंट्स को जिस हिसाब से वो इनकम होती है उस हिसाब से वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आप देखेंगे कि ऐसे आपके प्रणालियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भेद पैदा कर देती हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो अवसर आपको बाद में मिलेंगे वो अवसरों को छीनने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूरत है कि एक सामान्य विद्यालय प्रणाली लेकर के आए कि भाई इतना ही आपका रेंज होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान, ये भी आपके सुझाव में है, क्योंकि जब आप बात करेंगे समानता की, शैक्षिक अवसरों के मतलब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की, तो माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ेगा। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जब आप यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे तभी ये जन जन तक पहुंचेगा, इसका प्रसार होगा, तभी लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, लोग अपने बच्चों को भेजेंगे और यहाँ पे समानता की बात की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, छात्रों का योग्यता के आधार पर चुनाव, क्लियर है, न कि उनके पेरेंट्स के पैसों के ऊपर। संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास, आपने अभी जो आर्टिकल देखा 14 से लेकर के 19 तक, ये सारे आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं उनको पाने का प्रयास करना होगा। और दिव्यांग के लिए भी शिक्षा पर हमें खासा ध्यान देना होगा, एक समावेशित वातावरण का जो है करके। इसके साथ अल्पसंख्यकों के लिए भी शिक्षा का ध्यान देना होगा, जिसमें आर्टिकल 30 में कहा गया है। अब बात करते हैं NEP 1986 में, जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसमें क्या कहा गया है आपके शैक्षिक अवसरों की समानता को लेकर के। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि हमें स्पेशल अटेंशन देना है किसको, औरतों के पार्टिसिपेशन को, और इसके साथ वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में। इसके अलावा जो SC ST के जो बच्चे पढ़ें उनको हर एक स्तर पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि शैक्षिक अवसर में समानता है तो सबसे पहले महिलाओं पे जो व्यावसायिक कोर्स हैं, जो टेक्निकल है, उस पर ध्यान दीजिए। SC ST के बच्चों पर हर स्तर पर ध्यान दीजिए। SC ST में जो बच्चे हैं उनको हर एक स्तर पर इंसेंटिव भी प्रोवाइड करिए ताकि वो उस शिक्षा व्यवस्था में बने रहें। माइनॉरिटीज़ अलाउड टू सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेट, इसके साथ जो अल्पसंख्यक हैं उनको इस बात की पावर दीजिए कि भाई आप खुद से स्वयं से आप एजुकेशनल सेटअप अपना कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब वो अपने लेवल पे करेंगे तो अपने लोगों के उत्थान के लिए भी वो काम करेंगे, तो उससे जो है उनके अंदर थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी जागरूकता आएगी। तो ये सारी बातें किसने कही, NEP 1986 ने। इक्वालिटी और इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को सीख करने के लिए कैसे हम पा सकते हैं, उसके लिए ये NEP 1986 का सुझाव है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विद द व्यू पॉइंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शैक्षिक जो आपके अवसर हैं उसकी समानता को हम कैसे पा सकते हैं, क्या समस्याएं हैं, NEP 1986 ने क्या कहा और क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है।
तो वीडियो आपकी शॉर्ट ही रहने वाली है। इससे आपका जो प्रश्न है वो आप हर एक क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में पूछा गया प्रश्न है आपका भारतीय शिक्षा के इतिहास में। उम्मीद है कि ये जो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है ये आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो, वीडियो अभी तक आपने देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।